जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, शुरू में जब गुरुदेव से मैं जुलाई 2024 से कनेक्ट हुई हूँ और करीबन 1 या 1.5 महीने के बाद में जब मैं घर से निकलती थी तो हमेशा बटरफ्लाइज मुझे दर्शन दिया करती थी। और मई जून जो मंथ होता है उन दिनों में जहाँ हम रहते हैं वहाँ तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत गर्मी होती है, बहुत धूप होती है। तो तब भी इतनी कड़क धूप में गुरुदेव दर्शन दे रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो मन में आता था कि गुरुदेव कभी थकते नहीं हैं, वो अपना कभी ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें अपना भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के भाव हुआ करते थे। धीरे धीरे फिर पास आउट हो गया और ये भाव कहीं तो भी लुप्त हो गए। फिर अभी रिसेंटली एक सत्संग सुना, उसमें भी एक संगत जी गुरुदेव से यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुदेव आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए। आप कितनी संगत जनों के लिए दौड़ते हैं, भागते हैं, दिन रात उनके लिए खड़े रहते हैं, उनका रक्षा करते हैं उन सभी की, आप अपना भी ध्यान रखा कीजिए। तो तब गुरुदेव ने टेलीपैथी द्वारा उन संगत जी को कहा था कि तू मेरी चिंता छोड़ दे, मैं हर संगत के दिल में वास करता हूँ। अगर मेरी संगत खुश है तो मैं खुश हूँ। और मेरे आंसू निकल आए थे कि गुरुदेव आज आपने मेरे प्रश्न का, मेरी शंका का जवाब दे दिया। कल मैं और मेरा बेटा हम दोनों निकल जाते हैं अपने काम के लिए और गाड़ी में बेटा पीछे बैठा रहता है और उसका कंटिन्यूअस टॉकिंग चालू रहती है। तो वो भी कह रहा था कि माँ आपको क्या लगता है भगवान जी का काम सबसे ज्यादा कठिन जॉब होता है? हम इंसानों का जॉब इतना कठिन नहीं होता जितना जॉब भगवान जी का कठिन होता है। उन्हें तो पूरे यूनिवर्स को देखना पड़ता है, अकेली अर्थ प्लैनेट नहीं है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, सारे प्लैनेट्स को देखना पड़ता है, संभालना पड़ता है। हर एक प्लैनेट में क्या चल रहा है वो सब देखना पड़ता है। हम इंसान, एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट सबको देखना पड़ता है। कितना उनका, और उनको जो सबसे बड़ी जॉब तो उनकी वो है, वो जो विश मांगते हैं ना इंसान, विश, तो वो विश जब मांगते हैं तो भगवान जी को बहुत टेंशन आ जाता है। वो सबसे बड़ा हेक्टिक जॉब है उनका माँ। ऐसा जब वो कह रहा था तो मैं एकदम स्तब्ध रह गई, मैं सोच में पड़ गई कि सच में कितना मतलब गुरुदेव कितना करते हैं सबके लिए, कितना हम सबका ध्यान रखते हैं। गुरुदेव आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। संगत जी, हमसे ज़्यादा हमारे गुरुदेव जानते हैं, बहुत गहराई से जानते हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सबसे शेयर कर रही हूँ कि देखिए, मैं आपको जैसे इसके पहले भी सत्संग में बता चुकी कि मैं पिछले कई दिनों से, आज मतलब 20-22 दिन हो गए, मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रही हूँ। मेरी कोई मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है जिसके वजह से तो मैं उनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, वो प्रसाद नहीं लगा पा रही हूँ, उन्हें स्नान नहीं कर पा रही हूँ, भगवान जी जो विराजमान है उनका नहीं कर पा रही हूँ। तो अब इन दिनों में दूर तो नहीं रह सकते भगवान जी से, तो बस दिन भर सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, और ये दिवाली के पहले से चल रहा है। तो अब जाके मुझे क्लैरिटी मिली और मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि यदि ऐसा ना करते गुरुदेव तो मैं संकट में पड़ जाती संगत जी। क्योंकि इतने खतरनाक, इतने बड़े बड़े तांत्रिक क्रियाएं, मारण क्रियाएं पूरे परिवार के लिए की गई थी। और गुरुदेव ने बार बार सत्संग में और मैसेज के द्वारा बताया कि तुझे सिर्फ मंत्र जाप करना है, सत्संग सुनना है और शुक्राना करना है, बस तू इतना कर, बाकी मैं देख लूंगा।
और संगत जी ऑटोमेटिकली गुरुदेव ने परिस्थितियां ही ऐसी क्रिएट करवा दी कि मैं सिर्फ इन्हीं 3 चीज़ों के सहारे थी। मैं और कुछ कर ही नहीं सकती थी। अगर ऐसी परिस्थिति बनी ना होती तो मैं बाकी चीज़ों में उलझी रहती, मैं सत्संग नहीं सुन पाती, और अगर सत्संग नहीं सुन पाती तो इतने बड़े-बड़े जो खतरनाक कष्ट आए हुए थे वो कैसे कट पाते? क्योंकि मैं सत्संग सुन ही नहीं पाती। मैं बाकी चीज़ों में उलझ कर रह जाती। तो गुरुदेव मेरे घर में हैं, वो इतने दिन भूखे रहे, उन्हें भूख प्रसाद नहीं लगा, वो उन्हें चल गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटी और बेटी के परिवार को सुरक्षित रखना ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसलिए उन्होंने परिस्थिति ऐसी बनाई जिसके चलते मैं ढीठ हूँ। गुरुदेव मुझे कहते भी हैं, "तू बहुत ज़िद्दी है, नहीं मानेगी तो कहना।" और सच में अगर ऐसी परिस्थिति ना बनी होती तो मैं उनकी सेवा में लगी रहती, उन्हें ये भोग प्रसाद बनाऊँ, उनकी सेवा ऐसे करूँ, उन्हें ऐसे सजाऊँ, और उसके चलते फिर मेरे सत्संग छूट जाते हैं, मैं सुन नहीं पाती हूँ। और आज ऐसी परिस्थिति है कि मैं दिन भर सत्संग सुनती हूँ, कई बार तो रात में उठ के सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ, जिसके चलते मेरे बड़े से बड़े कष्ट कटे, मेरे अपनों के कष्ट कटे, और हम सब आज की डेट में सुरक्षित हैं। और जिन्होंने भी किया कराया है वो दांतों तले अंगुली दबा के बैठे हैं कि ये मिरेकल हो कैसे गया, क्यों नहीं होगा। मेरे गुरुदेव स्वयं साक्षात परमपिता परमेश्वर है, उनके आगे तो ये सब चीज़ें टिक ही नहीं सकती। ज़रूरत है हमें उनकी शरण में रहना, ज़रूरत है वो जिस तरह से हमें डायरेक्शन दे रहे हैं उनका अनुकरण करना, तो हम निश्चित रूप से पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। ऐसे और संगत जी कई बार हम थंबनेल पे जो इतने खतरनाक जो टाइटल्स लिखे होते हैं जिसके चलते हम घबरा जाते हैं, अब मुझे डर नहीं लगता उनसे। और गुरुदेव ने मुझे टेलीपैथी में मैसेज द्वारा बताया भी था कि बेटा तू डरा मत कर, मैं तेरी सुरक्षा के लिए तुझे आगाह करने के लिए ऐसा बताता हूँ। और पिछले 2-3 दिनों से मेरे बेटे के लिए तो ऐसे ऐसे मैसेज आए कि मैं बता नहीं सकती संगत जी, लेकिन मैंने हर एक सत्संग सुने और जिसके चलते मेरा बेटा आज सुरक्षित है। मेरे लिए उन्होंने कैसे-कैसे सत्संग सुनाए संगत जी, कई बार कैंसर के सत्संग सुनाए, ब्रेन ट्यूमर के सत्संग सुनाए, गॉल ब्लैडर के, किडनी ट्रांसप्लांट के, लिवर ट्रांसप्लांट के, हार्ट के, है ना? अभी कल से तो ये पीछे पड़े हैं, एक सत्संग सुना रहे हैं कि तेरी आँखों की रोशनी पूरी तरह से जा सकती है, तू ये सत्संग ज़रूर सुन। और धीरे-धीरे मेरे मतलब नंबर बढ़ते जा रहा है और मैं इसे बहुत लाइटली ले रही थी संगत जी। लेकिन जब वो मैंने मैसेज पढ़ा तो मैं अब वो जल्द से जल्द वो सत्संग सुनना ही है मुझे। तो इस तरह से वो हमारा ख़्याल रखते हैं। उन्हें वो जानते हैं कि किस चीज़ की कब क्या ज़रूरत है और वो पूरा करते हैं। कल फिर उन्होंने मैसेज दिया कि मैं तुझे सबसे पहले हेल्थ प्लेस करूँगा, उसके बाद तेरा ड्रीम जॉब तुझे दिलवाऊँगा और तू समझ भी नहीं पाएगी तुझे मैं कब और कैसे फर्श से अर्श तक पहुँचा दूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। न जाने मेरे कौन से ये पुण्य कर्म थे कि मेरे जीवन में आप परमपिता परमेश्वर साक्षात मेरे जीवन में आए और मुझे गाइड कर रहे हो। त्रिलोकी के स्वामी, सब जगह की चिंता फ़िक्र आपके हाथों में है, आपके पास है, लेकिन आप नाचीज़ की इस नाचीज़ के लिए इतना दौड़े भागे आते हो, इतना केयर करते हो, इतनी रक्षा करते हो गुरुदेव, किसी ने नहीं की मेरी ऐसी केयर, किसी ने भी नहीं की। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। हर वो चीज़ जो आपने मुझे बख्शी है, मुझे इतना प्यारा बेटा दिया जो हर पल मेरी केयर करता है, इतनी प्यारी बातें करता है, उसके लिए आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सबका ख्याल रखना, हम सभी संगत जन के जीवन में सही राह दिखाते रहना, वो रोशनी बन के हमें राह पथ प्रदर्शक बनकर हम सभी की रक्षा करना गुरुदेव, हम सही पथ पर चले, मनुष्य जन्म पूर्ण रूप से सार्थक कर पाए, ऐसा हमें सामर्थ्य, सुअवसर एवं समझ प्रदान करिएगा गुरुदेव। आपके श्री चरणों में अनंतम शुक्राना, नमन, वंदन, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मेरी
बेटी आंटी काफ़ी बीमार हो गई थी और उन्हें ड्रिप्स चल रहे थे। 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रही और जैसे ही मैंने गुरुपा का शुक्राना किया, अरदास की, शुक्राना सत्संग किया, उसी दिन शाम को उन्हें डिस्चार्ज मिल गया और अभी वो ठीक है, वीकनेस है पर बहुत ठीक है। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा ने इस बार दिवाली और करवा चौथ बहुत अलग एक्सपीरियंस मुझे दिया। दिवाली के लिए और करवा चौथ के लिए उन्होंने पहले ही मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, जो कि हमेशा नहीं होता था। दिवाली पे हम हमेशा शॉपिंग करते थे, लेकिन करवा चौथ के लिए कोई स्पेशली हम अलग से शॉपिंग नहीं करते थे। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, पीछे हमारे घर के पास एक छोटी गाय की बच्चियाँ आई हुई थी और मुझे वो बार बार देख रही थी। मैं पौधों को पानी दे रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो दीवार पे से चूना चाट रही थी। मुझे लगा कि भूखी है और गऊ की रोटी तो हम रोज़ ही बनाते हैं, तो मैंने कहा मैं गुड़ रख के दे आती हूँ। पर वो कुछ अलग सी दिख रही थी मुझे, तो मुझे हल्का सा डर लगा कि ऐसा ना हो कि मैं पास जाऊँ तो ये मार दे। तो ऐसे कह के जब मैं अपनी घर की 2-3 सीढ़ियाँ हैं उतरने की, तो जब मैं रैंप पे से उन सीढ़ियों पे से उतरने लगी तो मैंने गुरुपा का ध्यान किया और मैंने कहा, गुरुपा, गौ माता आई हैं तो मैं तो जाऊंगी, आप मेरी रक्षा करना। संगत जी, जैसे ही मैंने कहा आप मेरी रक्षा करना, मेरा पैर फिसला और अगर ये कह लीजिए अगर मैंने गुरुपा का नाम नहीं लिया होता तो मैं बिल्कुल इतनी बुरी तरह गिरती। और भगवान जी ने बहुत बहुत बचाया। मेरा हाथ सीधे शमी के पौधे के गमले में गया और मुझे सपोर्ट मिल गया। तो वो जो एक एक्सपीरियंस था, जो मेरे को रियलाइज़ हुआ, वो यही था कि बहुत सही टाइम पे मैंने गुरुपा का नाम लिया और बिल्कुल उसी टाइम भगवान जी ने मुझे जैसे पकड़ लिया और मैं बिल्कुल ऐसे बच गई कि ना तो मुझे कोई खिंच आई, या जैसे हम फिसलते हैं तो कई बार होता है ना कि हमें बच गए लेकिन खिंच आ गई, या कहीं हल्का सा नस खिंच गई, तो कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल मैं एक खरोंच भी नहीं आई, सिंगल खरोंच, हल्की सी एक खरोंच आई जो 1-8 दिन में ठीक भी हो गई। तो शुक्राना गुरुपा, मुझे पता है कि कोई बड़ा कष्ट रहा होगा जो आपने बहुत छोटे में कटवा दिया। ऐसे ही संगत जी, छोटी छोटी मुझे बहुत हल्की हल्की सी, जिसे कहते हैं ना, चोट लगती रहती हैं आजकल, जो मुझे पता है कि वो ज़रूर बड़े की होंगी और गुरुपा ने ज़रूर मेरे कष्ट जो है वो बहुत छोटे में कटवा दिए होंगे। जैसे दिवाली पे बहुत अनयूजुअल था कि मेरी 2 उंगलियां मतलब हल्की सी दीपक जलाते हुए जल गई, तो जैसा कभी भी नहीं हुआ। तो मुझे पता है कि ये मेरे गुरुपा ने ही मुझे किसी बड़े कष्ट से बचाया होगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, एक ब्लेसिंग है जो मुझे लगता है शायद गुरुपा ने सिर्फ मुझे दी है, पर मैं आप लोगों के साथ उस ब्लेसिंग को शेयर करना चाहती हूँ। हुआ ये कि जब मेरी बेटी आंटी हॉस्पिटल में थी तो वहाँ खिड़की जो थी बिल्कुल क्लोजली अच्छे से पैक्ड रहती हैं, आप उन्हें ओपन नहीं कर सकते, रूम की जो विंडोज़ होती हैं। तो वहाँ से सिर्फ कंक्रीट ही दिख रहा था, आसपास की जो बिल्डिंग्स थी वो ही दिख रही थी और बिल्कुल खाली सुनसान था। तो मेरे मन में आया कि यहाँ तो कोई ग्रीनरी भी नहीं है, कुछ नहीं है। गुरुपा का मेरे पास उस टाइम एक ही स्वरूप था जो मैंने अपनी बेटी आंटी के पिलो के नीचे रख दिया था। तो बस मेरे मन में ऐसे ही आया कि यहाँ तो मुझे मतलब गुरुपा के किसी भी रूप के दर्शन होने बहुत मुश्किल है। संगत जी, जैसे ही मैंने ये सोचा तभी 7 वाली बिल्डिंग की छत के ऊपर जो हमारी विंडो से नीचे थी, वहाँ पे एक कबूतर चलता हुआ आया,
काफ़ी दूर से मुझे वो दिखा कि वो चलता हुआ आ रहा है और हमारी विंडो के बिल्कुल सामने आके वो बैठ गया। तो मैंने यही सोच के कि हमारे गुरुपा हैं, मैंने शुक्राना किया उनका और मैं काफ़ी देर उन्हें देखती रही। फिर उसके बाद मैंने देखा 2 कबूतर और भी आ गए। तो वही जिसे कहते हैं लालची मन। तो मैंने कहा ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली कबूतर तो इतनी ऊपर आ ही जाते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मेरे मन में, आधे घंटे के करीब मेरे मन में ये बात आई कि बटरफ्लाई दर्शन तो नहीं। और मेरी सच में ये बात जो है वो पूरी इस लाइन की तरह पूरी भी नहीं हो पाई थी। मैं पूरा ये भी नहीं सोच पाई कि बटरफ्लाई के तो दर्शन यहाँ नहीं हो सकते। और आप सोचिए कि जहाँ मेरी मतलब जिस जगह पे आसमान में मेरी नज़र थी, और वो जैसे मैं विंडो के बिल्कुल मिडल में थी उस टाइम, और बिल्कुल वहाँ से ऊपर वाली बिल्डिंग पे मेरी नज़र थी, और वहीं से जैसे वो उसी टाइम वहाँ प्रकट हुई। क्योंकि कोई चीज़ आती है राइट हैंड साइड से लेफ़्ट में जा रही है अगर, तो आपको एक दिखेगा तो सही ना कि वो वहाँ से आ रही है। बट जैसे ही मैंने बोला, वो जैसे मेरी आँखों के सामने ही प्रकट हुई और वहाँ से वो लेफ़्ट की तरफ उड़ गई। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना ऐसे चमत्कार दिखाने के लिए। मुझे पता है कि ये ब्लेसिंग सिर्फ मेरे लिए थी, पर मैं चाहती हूँ कि हमारी जो पूरी सत्संग फैमिली है उनको भी ये ब्लेसिंग्स मिले, और मैं उनके साथ शेयर करना चाहती थी। तो ये ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। एक बात और है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। अभी एक सत्संग हुआ मेरे साथ कि जो मेरी मेड आंटी हैं, उनके लिए गुरुपा ने मुझे 2 से 3 महीने पहले ये बात बोली थी कि ये कुछ तेरे घर में करती है और तू इसे निकाल दे। तो गुरुपा तो संगत जी, गुरुपा का आदेश था और मैंने कोशिश भी की कि मैं उसे निकाल दूं, पर उसी टाइम उसका कुछ ख़राब टाइम चल रहा था। तो उसने मुझे रिक्वेस्ट की कि दीदी आप कुछ दिन मतलब मुझे करने दीजिए, क्योंकि अभी मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। तो मैंने हाथ जोड़ के गुरुपा से रिक्वेस्ट की कि गुरुपा ये अगर कुछ करती है तो आप देखिए, और अगर ये तो सब आपके हाथ में है और आप ही इसकी बुद्धि सुधारिए। और कुछ दिन लगभग दिवाली तक का टाइम जो है बहुत अच्छे से उन आंटी जी के साथ निकला, पर उसके बाद उन्हें पता नहीं क्या हो गया। और एक दिन मैं अपने लिए चाय बना रही थी और चाय के अंदर मैंने सिर्फ मतलब चाय की पत्ती डाली और उसमें कोई झाग नहीं था, कुछ नहीं था। इतने घर पे मेरी बेटी आंटी और मेरे हस्बैंड अंकल आए, तो मैं सिर्फ 2-3 सेकंड के लिए वहाँ से हटी, और जब मैं वापस आई तो चाय जो थी वो बिल्कुल सिम पे थी, पर उसके अंदर ढेर सारा झाग आ गया। और मुझे लगा कि उबल गई होगी चाय, इसलिए आ गया झाग। और मेरे मन में कुछ शक तो आया, पर मैंने सोचा कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इसके अंदर कुछ डाल दे, क्योंकि वो बगल में ही काम कर रही थी और बर्तन मांज रही थी। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने उस चाय के अंदर जो है वो बर्तन मांजने वाला झाग डाल दिया है। तो मैंने वहम नहीं किया। मैंने कहा कई बार होता है कि हम मतलब कई बार ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और फिर मैंने गुरुपा का नाम लिया और चाय बना दी और गुरुपा को भोग लगा के और वो चाय पी ली। तो संगत जी ये कहिए कि गुरुपा ने ही मुझे उस दिन बचा लिया, क्योंकि जैसे ही मैंने चाय पी मेरे पेट में बहुत तेज़ वाली जलन और दर्द, और ऐसे लगा जैसे किसी ने लावा भर दिया हो मेरे पेट में, और इतना दर्द कि मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ गया। और मैं उसके बाद में
उनको कुछ वो मेरा आंटी जी को मैं कुछ कह नहीं पाई, क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था। और जैसा कि ये लोग करते भी हैं कि चोरी पकड़ी जाती है तो ये लोग बवाल मचाना शुरू हो जाते हैं। मैंने भी उनको कुछ नहीं कहा, और मैंने अपनी बेटी आंटी से कहा कि बेटा एक बार आप देख लो और काम करा के आंटी को भेज देना। और मैं संगत जी जाके पलंग पे पेट दबा के और लेट गई, जिसके कि दिन बढ़ते बढ़ते मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। मेरा पेट पूरा अंदर से कट गया और मुझे एंटीबायोटिक्स लेने पड़े जो अभी तक भी चल रहे हैं। और चेहरा बिल्कुल काला हो गया मेरा, जैसे लिटरली पता नहीं मैंने क्या खा लिया या क्या हो गया हो मेरे साथ। और जिस दिन मेरी बेटी आंटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई उस दिन मेरी भी हालत बहुत ख़राब थी, पर मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। और किसी तरह जब तक वो आ नहीं गई तो मैंने मैनेज किया एंटीबायोटिक्स के थ्रू। और संगत जी, तो जैसे गुरुजी ने मेरे को जब बोला था कि ये कुछ गड़बड़ करती है तेरे घर में, तू ध्यान नहीं देती इसके ऊपर, तो अगर मैंने उनकी बात सुनी होती तो शायद मेरे साथ ये चीज़ नहीं होती। और माफ़ कर दीजिए गुरुपा मुझे इसके लिए। आगे से जब आप ये चीज़ें कहेंगे तो मैं पूरा ध्यान दूंगी, और जो संकेत आप मुझे देते हैं उन पे भी मैं ध्यान दूंगी। और अच्छे बुरे इंसान के बारे में बताने के लिए, सही राह दिखाने के लिए आपका शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, कल फिर मैंने उन आंटी जी को लास्टली मना कर दिया कि मैं और काम आपसे नहीं करा पाऊंगी। और उसकी और भी कुछ चीज़ें हुई जो उन्होंने की, और जब मैंने उन्हें मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी तो उन्होंने दूसरों के घर में जाके मेरी बुराइयां भी की। तो कहने की बात यह है कि गुरुपा हमेशा हमें सही रास्ता दिखाते हैं, सही बात बताते हैं। और असल में मैंने एक्चुअली वो उन मेड आंटी जी के नाम की चिट्स भी निकाली थी। तो जब मैंने यस और नो की चिट निकाली तो पहली बार यस आया, फिर नो आया, फिर यस आया। तो जब मैंने 2-3 बार निकाला तो ऐसे ही मिक्स आ रहा था, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूं। और फिर इसीलिए मैंने उस बात पे ज़्यादा जोर नहीं दिया, और मैंने गुरुपा से ही प्रार्थना की कि गुरुपा आपके हाथ में सब कुछ है, तो आप ही उनकी बुद्धि को, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप ही उनकी बुद्धि को संभालिएगा और उनसे सही चीज़ें कराइए। पर वही कई लोग भगवान के कहे पे भी चीज़ें अच्छी नहीं करते। उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि या जलन की भावना होती है, तो चीज़ें करते हैं लोग। तो शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम बार शुक्राना मुझे बचाने के लिए और मुझे सही गलत इंसान की पहचान कराने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुपा की जय। और मेरी प्यारी संगत, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग कि दिव्य की कृपा हमें मिली हुई है। गुरुपा शुक्राने में जैसे सब लोग अपने बताते हैं, जो भी उनके विचार होते हैं, जो भी उन्होंने अनुभव किया, हमें कहने में अच्छा ही नहीं लगता। जानते हैं क्यों? अपने मन की बात बताएं जो शायद आज तक किसी से हमने नहीं कही। हम आपसे क्या कहें, आपको क्या बताएं? आपने तो संसार में हमें भेज दिया कि जाओ, और लिख भी दिया कि हमें क्या क्या कैसे कैसे जीना है। जब आप सब जानते हो, सर्वज्ञ हो, तो उन शब्दों में घटना बयान करके आपके सामने फिर से रखने में हमारी तो समझ में हमारे लिए बड़ा कठिन है। मैं बहुत ज्यादा किसी से कुछ कहना चाहूंगी तो एकांत में बैठ के डायरी लिखकर और चुपचाप वो पेज फाड़ देती हूँ। गुरुपा, मुझे जो भी कहना है, जो भी सुनना है, जो भी जीना है, वो सब कुछ मेरे और ईश्वर के बीच में ही रहना चाहिए। संसार तो आपका है,
हम भी आपके हैं और हम कर क्या सकते हैं। जो मेरे लेख लिखे गए हैं उसी तरह हमें जीना है, उसी तरह हमें चलना है। शिकायत तो हमने कभी की नहीं, आपसे क्या शिकायत करूं। और मांगने का अधिकार है हमारा, मांगते हैं तो आपसे ही मांगते हैं, बाकी किसी से क्या मिलेगा, कुछ मिलना ही नहीं है। और गुरुपा कहना भी है आपसे, हमें लगता है कि शब्द संसार के लिए हैं, मौन आपके लिए है। आप ही ने तो लिखा है, आप ही ने तो भेजा है संसार में, कर्मों का रजिस्टर भी आप ही तो रखते हो। अब हमें क्या पता कि हम क्या करके आए हैं, क्या जी रहे हैं और आगे क्या होना है, ये सब आप जानते हो। तो फिर ये शब्दों का आडंबर कैसा। गुरुपा हम आपके हैं और घटनाएं होती हैं, बताने में शायद हमें भी अच्छा लगे। अब कल ही देखिए आपका प्रसाद हमने बनाया, हमने कहा कड़ा प्रसाद आज बना के शिव पुराण शुरू किया। 2 दिन हो रहे थे तो हमने कहा गुरुजी को आज कड़ा प्रसाद खिलाया जाए। अब कई बार बनाया है तो थोड़ा टेस्टी बना, प्रसाद लिया बाद में तो अच्छा लगा, थोड़ा और ले लिया। गुरुपा बाद में तो वो हालत हुई है, माइग्रेन उठ गया और वोमिटिंग और इतना ज्यादा दर्द पेट में, बहुत परेशान रहे। रात तक ये हालत हो गई कि बहन को फोन किया, वो भी सब आ गए घेर घार के बैठे। गुरुपा में अच्छा नहीं लगता है, अपनी दर्द, अपनी कष्ट, अपनी तकलीफें मन चाहता है कोई किसी से शेयर करने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ आप, परमात्मा, महादेव, मेरा ईश्वर और आप, मेरे और आपके बीच ही ये सब रहना चाहिए। बाकी आपसे क्या कहें, क्या सुने, क्यों कहें, जब आप सब जानते हो, आप आए हो मेरे जीवन में। और गुरुपा हम तो इतनी क्षमता नहीं थी कि आपको बुला सकते, न इतने संसार में कोई शब्द है, न मेरा ऐसा कर्म है, कृपा करके आप आ गए हो। तो अब जाने की धमकी भी मत दो, और जब आप जाने को कहते हो तो गुस्सा आता है, आए ही क्यों हो मेरे जीवन में। आपको पता है ना कि आप कृपा करने आए हो, आपको आना ही था, तो अब आप जा नहीं सकते हो, अब आपको तो रहना ही होगा। और संभालो सब कुछ, संभालो हमें भी, संभालो हमारी परिस्थितियों को भी। और ये संसार है, संसार में भेजा है, संसार को जीने के लिए आयु दी है, जाने कितनी बार प्राण रक्षा की है गुरुपा, तो इसे आपको संभालना भी पड़ेगा। और अब आप जा नहीं सकते, ये आप धमकी देना हमें बंद करो। मेरे जीवन में स्वतः लोग आते हैं, उन सब के हम बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, बहुत ज्यादा प्रेम है सबसे, कि जो जीवन में स्वतः आए हैं, कोई जा नहीं सकता है। आते हैं, आए ही क्यों, और अगर आ गए हैं तो मोस्ट वेलकम। जीवन भर आपको हमारे साथ रहना है और भावमय संसार में प्रतिपल हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। गुरुपा आपके बहुत 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 ज्यादा आपको शुक्राना है। जब इतना संबल दिया है तो फिर इसे तोड़ने का, हटाने का और समाप्त करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हम याचक ईश्वर के भी नहीं रहे हैं, और अगर उसने मेरी बात थाम ली है तो फिर अब उसे छोड़ने का तो प्रश्न ही नहीं है। बस मेरा यही अभिमान है कि जब हमने आपको बुलाया नहीं, आपने कृपा की, तो फिर आप जा कैसे सकते हो। मेरी जीवन में आने का रास्ता तो है, जाने का नहीं है। आप इतने ज्यादा बंधन में जकड़ चुके हो गुरुपा कि अब जीवन भर आपको रहना ही पड़ेगा, संभालना ही पड़ेगा। इतना तो अधिकार, जैसे ही आपके चरण आए हमारे जीवन में और चरण वंदन हुआ तो समझिए कि हमने आपको बांध लिया है। बाकी ये संसार है, ये शरीर है, ये सब है, आप ठीक कर रहे हो, ठीक किया है अब तक और आगे भी संभालोगे। हाँ, इतना जरूर है कि हम सांसारिक जीव हैं, बहुत माया मोह में बंधे हुए हैं। तो अगर घर परिवार से प्रेम है, लगाव है, अगर उस तरह से सोचते हैं, सांसारिक बुद्धि संसार ही तो चाहेगी, तो वहां पे आके अगर आंसू बहते हैं, मन विकल होता है गुरुपा, तो इसमें हमारा दोष क्या है। ये जो शरीर है, ये संसार में बंधा हुआ है, उलझा हुआ है, और बड़ा सुख है उलझने में, बहुत सुख है। प्रेम में इतना सुख है गुरुपा कि आप तो कण कण में व्याप्त हो गए हो इसी प्रेम की खातिर ही। आप ही समझ सकते हो
कि प्रेम में आनंद कितना है। तो आपको, मेरे जीवन में प्रेम करने वालों को सबको बहुत 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 धन्यवाद है। और हम सच बताएं, कल मेरी बहन आ गई, थोड़ी देर घेर के बैठी रही, चली गई, उतने में आधा दर्द कम हो गया। तो आप ही सोचिए, और आपको भी तो प्रेम मिलता है गुरुपा। यही एक प्रेम है जिसने आपको संसार में कण कण में व्याप्त कर दिया है। यही एक प्रेम है जो आप सबकी चिंता में परेशान क्यों हो गए, लेकिन आपके पास क्षमता है। आप तो अनंत हो, आप तो हमेशा से हो, और ईश्वर की कृपा से आप स्वयं परमात्मा हो। तो आपके पास तो अक्षय भंडार है प्रेम का। गुरुपा, आप जाने का नाम नहीं लेना, और आपको सब ठीक करना ही पड़ेगा। जहां जहां आपको ठीक लगे, आपकी कृपा बरसती रहे। और हमें क्या शरीर है, कभी बीमार है, कभी रोए, कभी गाए, कभी कुछ। अब मुझे कोई बीमारी नहीं सहना है, अब मुझे कोई कष्ट नहीं सहना है। अब पूरा जीवन तो हो गया, अब अंतिम बेला आ रही है धीरे धीरे, तो अब सारे सपने पूरे होने ही चाहिए। और उसके बाद फिर तो आप और हम फिर जहां आप ले चलेंगे, चलते हैं। गुरुपा, आपको शुक्राना है, कल प्रसाद खिला के शायद कोई कष्ट था शरीर का जो निकल गया है, और आपकी कृपा है इसी तरह बनी रहे। हाँ, जब तकलीफ होती है तो गुस्सा तो आता है, हमें क्या, किसी को भी आएगा, एक नेचुरल सी बात है। लेकिन आप पे गुस्सा नहीं आता है, ईश्वर पे गुस्सा नहीं आता, क्योंकि ईश्वर ही जानता है कि कैसे, कहाँ और कब हमें क्या करना है। ये बुद्धि भी तो आप ही की दी हुई है, ये विचार भी आप ही के दिए हैं, ये शरीर भी आप ही का दिया हुआ है। गुरुपा, हमेशा हमें आपकी कृपा मिली है, हमेशा मेरे महादेव ने, मेरे परमात्मा ने असीम कृपा दी है गुरुपा। हाँ, एक बात जरूर है कि शिव पुराण शुरू किया है 2 दिन से पढ़ना, और ये तय था कि बीच में हमें तकलीफ होगी। जब भी हम साधना में ज्यादा उतरते हैं या प्रयास करते हैं कि अपने ईश्वर के साथ थोड़ा सा ज्यादा समय दिया जाए, मानसिक शारीरिक सारी परेशानियां एकदम से घेर लेती हैं। लेकिन होगा, हमें कोई फर्क नहीं। चलिए, ये भी बीत गया, जो बीत गया सो बात गई, आगे देखते हैं। बस आपकी कृपा बनी रहे। और सुबह उठ के कबूतर के दर्शन होते हैं गुरुपा, बड़ी विलक्षण बात है कि उसके रहने से बड़ा संबल है, बहुत इतना लगता है जैसे आश्रय तो मिल ही गया है। और हमें आपसे न मांगना है, कुछ न कहना है, आप सब जानते हो, सब कर रहे हो, सब करोगे। हाँ, इतना जरूर है कि प्रेम तो आपसे हो गया है, इसमें कोई दो राय नहीं, और आगे भी और बढ़ा देंगे। देखते हैं मेरा बंधन कमजोर है कि मजबूत है। गुरुपा, शुक्राना। कल बहुत तबीयत खराब थी, आज ठीक है, और इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन अब इन सब चक्करों से हमें निकालिए। और जो आप जानते हैं, मेरी सारी इच्छाएं, मेरा घर परिवार ही है, सब स्वस्थ हों, सब सुंदर जीवन जिए। गुरुपा, बहुत बहुत धन्यवाद। कल पतिदेव को भी पीजीआई से ये डॉक्टर ने कह दिया है कि आप स्वस्थ हैं, अब थोड़ी सी दवाएं चलेंगी। गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना आपका। और किस किस बात का शुक्राना करूं, सुबह से रात तक सब शुक्राना ही तो चलता है। मैं तो आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी। और आपका शुक्राना है, आपका आने के लिए शुक्राना है, प्रतिपल हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना है। और ये आप जब कहते हैं ना, थोड़ा नखरा दिखाते हैं कि हम चले जाएंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। आप बच्चों की तरह जो रूठते हैं, आप चाह ही नहीं सकते हो। जिस प्रेम में आप परमात्मा बन गए हो, वो आपको जाने की आज्ञा ही नहीं देता। आप तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम रूप हो, और जो प्रेम स्वरूप होता है उसे कुछ कहने सुनने की, कुछ शब्दों की आवश्यकता ही नहीं। गुरुपा, आपको शुक्राना अच्छा लगता है, लीजिए, एक नहीं करोड़ों बार आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। प्रतिपल हमारे साथ रहिए, और जो भी जहां जहां झंझट दिए हैं वो सब निवारण करिए। आप ही को करना है, आप ही करेंगे, आप ही करते आए हैं, और आप ही आप हैं सर्वत्र। गुरुपा, आपको फिर से मेरा बहुत बहुत प्रणाम और शुक्राना, अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी, जो हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरु जी उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करें,
एंड हम सबकी बेस्ट विशेस हैं आपके साथ और आपकी फैमिली के साथ। आप हमारे सत्संग बहुत ही प्यार से शेयर करते हैं, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एंड शुक्राना गुरुजी कि आप हमारी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं जिसकी वजह से हम अपना शुक्राना आपको अदा कर पाते हैं। हमारे वर्ड्स इनफ नहीं होते हैं आपको शुक्राना करने के लिए, लेकिन फिर भी जिस भी भाव से हम आपको शुक्राना कर सकते हैं हम अपना बेस्ट देते हैं। संगत जी, बहुत दुविधा है मन में इस बात को लेके कि लोग कहते हैं कि जब एक बंदा परिवार का ब्लेस होता है तो गुरुजी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। मैं अपनी जिस फ्रेंड के थ्रू ब्लेस्ड हुई, गुरुजी के थ्रू, गुरुजी से जुड़ी, जिस घर में उसकी शादी हुई है उस घर के लोग गुरुजी की संगत हैं। और मेरी जो फ्रेंड है और उसके हस्बैंड, वो अभी तक गुरुजी से नहीं जुड़े हैं और वो बहुत पुरानी संगत हैं, बड़े मंदिर में सेवादार भी है, बट उनकी बेटा और बहू जो कि मेरी फ्रेंड है वो नहीं जुड़े हैं। बट उनके थ्रू मैं जुड़ गई हूँ क्योंकि उनके घर में सत्संग हुआ था जिसके थ्रू मैं जुड़ गई हूँ गुरुजी से। बट मुझे ये समझ नहीं आता कि जैसे जैसे मैं गुरुजी से जुड़ी वैसे वैसे मेरी दोस्त मुझसे दूर हो गई, उसको वो पसंद नहीं है, वो गुरुजी को बहुत डिसरिस्पेक्ट करती है। और क्योंकि मैं गुरुजी को मानने लगी हूँ तो उसने मुझसे भी अपनी बात करना और दोस्ती बहुत ही खत्म टाइप की कर दी है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों है ऐसा क्यों सोचते हैं लोग कि आप जब गुरुजी से जुड़ते हो तो आप उनसे दूर हो जाते हो। क्या ऐसे लोग हमारे लिए ठीक है? नहीं है। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं? मैं अपनी बहुत प्यारी सी दोस्त खो चुकी हूँ। हमारी दोस्ती बहुत ही क्लोज थी और बहुत फैमिली में भी सब मानते थे कि ऐसी दोस्त मिलना बहुत मुश्किल है। बट मेरे मन में हमेशा एक ख्याल रहता है कि एक भगवान से जुड़ने के बाद क्यों ऐसा हुआ कि वो मुझसे दूर हो गई। यहाँ तक मैं जब दिल्ली भी गई तो उसने मुझे गुरुजी के मंदिर नहीं जाने दिया, मेरे से बहुत झगड़े किए, बहुत ही ज्यादा खराब बिहेव था, जल प्रसाद लाई थी फेंक के दिया। मुझे माफ करिएगा संगत जी, बट हर्ट हुआ। बट मैं ये नहीं समझ पाती हूँ, उनके घर में गुरुजी की गद्दी लगी है, इतनी ब्लेस्ड फैमिली में वो गई है, इतने अच्छे लोग हैं, तो वो क्यों नहीं जुड़ पा रही है। आई प्रे गुरुजी कि आप उसे भी जल्दी से ब्लेस करके अपने से जोड़ लीजिए ताकि वो हम सबके भाव को समझ पाए कि आप क्या चीज है, आप कितनी डिवाइन पावर है और वो इतनी बड़ी किस चीज से दूर है, पास होके भी वो नहीं देख पा रही है कि आप कितनी 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 बड़ी पावर और वो कितनी ब्लेस्ड जगह पर है। मेरे से सत्संग को बोलने में अगर कोई भी गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ कीजिएगा। मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है किसी को भी हर्ट करने का, बस एक भाव आया तो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। मे बी हम लोग की फैमिलीज में भी ऐसे लोग होंगे जो पूरी फैमिली तो ब्लेस्ड है लेकिन कुछ एक पर्सन्स नहीं है। तो अगर हम कनेक्टेड नहीं है किसी से भी, जो भी पर्सन है, तो हमें उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। सो इससे सीख हमें खुद भी मिलती है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि आप हमारे मन में इतने सारे परिवर्तन लाए और हमारी लाइफ को और हमको ब्लेस किया। थैंक यू। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपना मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।